सीक्रेट्स जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थे। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा राज किसी हिमालय के केव में नहीं, किसी सीक्रेट सोसाइटी के पास नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। द बुक ऑफ सीक्रेट्स एक ऐसी किताब है जो 112 मेडिटेशन टेक्निक्स पर बेस्ड है, जो एंशिएंट तंत्रा स्क्रिप्चर विज्ञान भैरव तंत्र से ली गई है। लेकिन ये सिर्फ मेडिटेशन टेक्निक्स नहीं है, ये 112 दरवाजे हैं, कॉन्शियसनेस के 112 गेट्स। ओशो कहते हैं, ट्रूथ कोई बिलीफ नहीं है, ट्रूथ एक एक्सपीरियंस है। ये किताब तुम्हें कोई रिलीजन फॉलो करने को नहीं कहती, ये तुम्हें कहती है ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस करो और खुद डिस्कवर करो। इस ऑडियो बुक में हम इस किताब को चैप्टर्स में तोड़कर समझेंगे, डीप, प्रैक्टिकल और रिलेटेबल इंग्लिश में। चैप्टर 1, तंत्र क्या है? मिथ तोड़ना जरूरी है। आज के टाइम में लोग तंत्रा को गलत समझते हैं, या तो सेक्सुअल प्रैक्टिस या ब्लैक मैजिक। लेकिन ओशो क्लियर करते हैं, तंत्रा का मतलब है एक्सेप्टेंस। जो भी है, बॉडी, माइंड, इमोशंस, सेक्सुअलिटी, एंगर, सैडनेस, सबको एक्सेप्ट करो, कुछ भी रिजेक्ट मत करो। योगा कहता है सप्रेस करो, तंत्रा कहता है ट्रांसफॉर्म करो। तंत्रा कहता है जो एनर्जी तुम्हें नीचे गिरा सकती है, वही एनर्जी तुम्हें ऊपर भी ले जा सकती है। ये पहला शिफ्ट है। फाइट मत करो अपने आप से। चैप्टर 2, विटनेसिंग, सबसे पहला सीक्रेट। ओशो का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है साक्षी भाव, विटनेसिंग। तुम बॉडी नहीं हो, तुम माइंड नहीं हो, तुम इमोशंस नहीं हो, तुम सिर्फ एक वॉचर हो। जैसे स्काई क्लाउड्स को ऑब्जर्व करता है, वैसे ही तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। टेक्निक, 10 मिनट बैठो, जो थॉट आए बस देखो, जज मत करो। ग्रेजुअली तुम रियलाइज करोगे, थॉट्स अलग हैं, तुम अलग हो। यही अवेयरनेस एनलाइटनमेंट का फर्स्ट स्टेप है। चैप्टर 3, ब्रेथ, सबसे सिंपल पर पावरफुल। डोवे ब्रेथ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ब्रेथ लाइफ एनर्जी है। ओशो कहते हैं, ब्रेथ और माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। टेक्निक 1, ब्रेथ को ऑब्जर्व करो बिना चेंज किए। टेक्निक 2, एक्सेल के बाद जो गैप आता है, उस गैप को फील करो। उस गैप में माइंड साइलेंट हो जाता है, और वही साइलेंस तुम्हारी रियल नेचर है। चैप्टर 4, बॉडी एज अ टेम्पल, बॉडी को रिजेक्ट मत करो। रिलीजन्स ने बॉडी को एनिमी बना दिया। तंत्रा कहता है बॉडी डिवाइन है। अगर तुम बॉडी को फुल्ली फील करते हो, तो तुम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। टेक्निक, वॉकिंग मेडिटेशन, हर स्टेप को कॉन्शियसली फील करो, हर सेंसेशन को नोटिस करो। बॉडी प्रेजेंट में रहती है, माइंड पास्ट या फ्यूचर में भटकता है। बॉडी तुम्हें प्रेजेंट में ला सकती है। चैप्टर 5, इमोशंस एज एनर्जी, एंगर, फियर, लव। हम इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओशो कहते हैं, कंट्रोल मत करो, ऑब्जर्व करो। एंगर आए, यूज सप्रेस मत करो, यूज कॉन्शियसली फील करो। तुम पाओगे, इमोशन एक एनर्जी वेव है, आता है, पीक पर जाता है, फिर चला जाता है। अगर तुम विटनेस हो, तो इमोशन तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। चैप्टर 6, साउंड, म्यूजिक और साइलेंस। साउंड सिर्फ नॉइज नहीं है, साउंड एक ब्रिज है साइलेंस तक। टेक्निक, एक मंत्र रिपीट करो या एक साउंड सुनो डीपली। साउंड के एंड पर जो साइलेंस आता है, उसमें जाओ। साउंड तुम्हें साइलेंस तक ले जाता है। साइलेंस ही तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। चैप्टर 7, लव एज मेडिटेशन। लव सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, लव एक स्टेट है। अगर तुम किसी को डीपली लव करते हो, बिना पोजेसिवनेस के, तो ईगो डिसॉल्व होता है। टेक्निक,
किसी को देखो प्यूरे अवेयरनेस के साथ। उनकी प्रेजेंस में खुद को ऑब्जर्व करो। लव तुम्हें आई से वी तक ले जाता है और फिर वी से नो आई तक। चैप्टर 8 डेथ, सबसे बड़ा टीचर। ओशो कहते हैं, अगर तुम डेथ को समझ लोगे, तुम लाइफ को समझ जाओगे। टेक्निक, इमेजिन करो कि ये तुम्हारा लास्ट डे है। ऑब्जर्व करो तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। डेथ अवेयरनेस तुम्हें अननेसेसरी चीजों से फ्री करता है। फियर डिसॉल्व होता है। चैप्टर 9 सेक्सुअल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स। तंत्रा सेक्सुअलिटी को सप्रेस नहीं करता। सेक्सुअल एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी है। अगर तुम इस एनर्जी को कॉन्शियस बना दो तो ये मेडिटेशन बन सकती है। ओशो कहते हैं, अनकॉन्शियस सेक्स तुम्हें एनिमल बनाता है, कॉन्शियस सेक्स तुम्हें डिवाइन बनाता है। डिफरेंस सिर्फ अवेयरनेस का है। चैप्टर 10 द प्रेजेंट मोमेंट, यही एक रियलिटी है। पास्ट मेमोरी है, फ्यूचर इमेजिनेशन है, रियलिटी सिर्फ प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है। टेक्निक, हर छोटी चीज कॉन्शियसली करो। ईटिंग, वॉकिंग, बेदिंग, सब मेडिटेशन बन सकता है। लाइफ कोई अलग चीज नहीं, लाइफ ही मेडिटेशन है। चैप्टर 11 नो मेथड इज फाइनल, अपना रास्ता खुद ढूंढो। 112 टेक्निक्स दिए गए हैं क्योंकि हर इंसान अलग है। जो टेक्निक तुम्हारे लिए काम करे वही सही है। एक्सपेरिमेंट करो, ब्लाइंड बिलीफ मत रखो, एक्सपीरियंस ही ट्रूथ है। चैप्टर 12 एनलाइटनमेंट, कोई गोल नहीं। एनलाइटनमेंट कोई फ्यूचर गोल नहीं है। वो तब होता है जब तुम प्रेजेंट में फुल्ली हो, जब विटनेस प्यूरे हो जाता है, जब ईगो डिसॉल्व हो जाता है। तब कोई फायरवर्क्स नहीं होते, बस डीप साइलेंस, पीस और क्लैरिटी होती है। कंक्लूजन, सबसे बड़ा सीक्रेट। सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, तुम ऑलरेडी वो हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, सिर्फ जो फॉल्स है उसे ड्रॉप करना है। ओशो कहते हैं, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिस करने के लिए है। 112 डोर्स है, एक थॉट्स तुम्हारा होगा, बस नॉक करो।